ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश जो रिलीजियस अफेयर्स थे और प्राइवेट अफेयर्स थे उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट लेजिस्लेट और इंटरफेरेंस नहीं करती थी। कुछ इश्यूज़ को लेके एक केस प्रीवी काउंसिल में गया जो कि मेनली वफ़ अल औलाद से था और उस पर एक जजमेंट आया अब्दुल फ़ताह मोहम्मद इसहाक़ वर्सेस रोसुमे धर चौधरी। ये प्रीवी काउंसिल ने ये जजमेंट दिया और उसके हिसाब से उसने वफ़ अल औलाद को वफ़ की कैटेगरी में एक्सेप्ट नहीं किया। जो मुस्लिम जूरिस्ट थे और जो और लोगों थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट पहला मुसलमान वफ़ वैलिडेशन एक्ट 1913 लेके आई। इस एक्ट का जो ऑब्जेक्ट था वो था टू डिक्लेयर द राइट ऑफ मोहम्मदन टू मेक सेटलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ वफ़ इन फेवर ऑफ देयर फैमिली, चिल्ड्रन एंड डिसेंडेंट। इस तरह से एक वफ़ वैलिडेशन एक्ट आया 1913 और उसके हिसाब से उसके अंदर जो प्रोविजंस आए उसके अकॉर्डिंगली वफ़ को गवर्न कराया जाने लगा। उसके बाद दूसरा एक्ट आया वो था मुसलमान वफ़ वैलिडेशन एक्ट 1923 जो ऑब्जेक्ट मुस्लिम वफ़ एक्ट 1923 का था वो विद रिगार्ड टू मैनेजमेंट ऑफ वफ़ था। और इसके बाद ये धीरे धीरे ये एक्ट इसी तरह से चलता रहा और आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एक्ट आया वो आया 1954 में। तो वफ़ एक्ट 1954 में एक प्रॉपर बोर्ड का कॉन्सेप्ट आया और उससे वफ़ बोर्ड का गठन हुआ। फिर इसके बाद बहुत कम्प्रिहेंसिव एक्ट आया वफ़ एक्ट 1995। वफ़ एक्ट 1995 एक कम्प्रिहेंसिव एक्ट था जिसमें सारे प्रोसीजर, सारी डिफिनीशन और सारी चीज़ें दी हुई थी। रोल डिफाइन थे कि बोर्ड के क्या रोल हैं, मुतावल्ली की क्या रोल होगा। और इसके बाद ये देखा गया कि जो एरियाज़ जिसके ऊपर की 1995 का एक्ट एड्रेस नहीं कर रहा था तो 2013 में एक बहुत डिटेल अमेंडमेंट आया जो कि अमेंडमेंट एक्ट वफ़ अमेंडमेंट एक्ट 2013 कहलाता। वफ़ अमेंडमेंट एक्ट 2013 आने के बाद ये एक्ट एक बहुत ही मुकम्मल एक्ट तैयार हो गया जिसने हर एस्पेक्ट को प्रॉपर्ली एड्रेस किया।